हेलो एवरीवन। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। मैं अजीज यादव टेक्निकल एज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं कि हमारे पास सर्विस वाल रहता है तो उसको रिपेयर कैसे किया जाता है। अभी तक हमने शायद इसको रिप्लेस किया है, तो रिपेयर किसी 100 में से एक या दो पार्टनर होंगे या एक और दो टेक्नीशियन होंगे, तो उन्होंने ही शायद उसको रिपेयर किया होगा। पर इसको रिपेयर भी हो सकता है, वो आज हम ये वीडियो में देखेंगे कि कैसे रिपेयर किया जा सकता है और इसको रिपेयर होने में इसका कितना % इसका चांस है कि ये रिपेयर हो सकता है। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे कि कैसे रिपेयर करते हैं और इसका फंक्शन कैसा होता है। आज पूरे वीडियो में देखने के लिए लास्ट तक बने रहो। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक पुराना निकाला हुआ एक सर्विस वाल है, तो इसको कैसे निकाला जाता है और इसमें से क्या फॉल्ट रहता है कि अभी ये लीकेज है। तो हमने लीकेज था तो इसलिए हमने इसको निकाल के रखा था बाहर। तो इसमें कट करके एक्सरसाइज आपने शायद देख पा रहे होंगे कि इसको कट किया है। तो इसको रिवाइज मतलब इसको फिर से कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 5/8 का भी है और एक हाफ का है। हाफ का मतलब उसको 1/2 भी बोलते हैं या हाफ का भी बोलते हैं। और मतलब इससे क्या होता है कि इसको रिपेयर करके हम वापस इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक ओरिंग रहती है, तो उसको हम इसको खोल के देखने वाले हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। इसको रिप्लेस करने के बाद इसका फंक्शनलिटी कैसे काम करता है, तो हम उसको ट्राई करेंगे। हमें इसको करने के लिए एक पतले साइज़ का एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, वो माइनस का रहेगा तो बेटर होगा। और आपके पास एक दूसरा कौन सा भी एक टोकदार एक ऐसा धार वाला चीज़ होगा तो उससे भी आप कर सकते हैं। इसको करने का कैसे रहता है कि इसमें एक रिंग रहती है, तो आप देख पा रहे होगे कि इसमें एक रिंग दिख रही होगी आपको। इससे यह काम क्या करते हैं कि जैसे कि अपना जो वॉल रहता है तो उसको बाहर आने नहीं देता है। तो बाहर आ गया तो हमारा लीकेज होना चालू हो जाता है। इसकी वजह से इसको रोकने का काम ये ओरिंग करती है। तो हम देखेंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है और इसका काम कैसे होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका एक 2 पॉइंट रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका एक अंदर से एक एम्प्टी पॉइंट रहता है। तो एम्प्टी पॉइंट के ऑपोजिट साइड में एक सेंटर रहेगा इसका। तो सेंटर में ऐसा प्रेस करने के बाद उसको निकालने का। ये थोड़ा हेवी रहता है कि बहुत टाइम से इसको किसी ने निकाला नहीं रहता है, ये कंपनी फिटेड रहता है। तो इसमें निकालने के लिए टाइम लग सकता है, 1 या 2 मिनट भी लग सकते हैं। तो अपने स्किल के ऊपर है कि कितना टाइम लगेगा। कैसे कि उसको क्या करना है कि इसको सेंटर में ऐसा पकड़ने का और इसको प्रेस करने का। तो हम इसको अभी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसको थोड़ा टाइट है, तो इसको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे निकालते हैं और इसके वर्क कैसे होता है, तो आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको निकाल लिया है अभी। तो इसको निकालने के लिए हमें चाहिए नोज प्लायर। या नोज प्लायर रहेगी तो आप नोज प्लायर भी निकाल सकते हैं, या अपने पास एक प्लायर रहती है। तो प्लायर के साथ से अभी इसको निकाल लेंगे। अभी निकालने के बाद ऐसी ओरिंग रहती है, बराबर आप देख पा रहे हो कि इस पर एक ओरिंग रहती है। इसको एक लोहे की जैसे एक बारीक तार रहती है। तो उसको अभी देखेंगे कि उसके बाद क्या करना पड़ता है। तो हम उसको एक एलिंग लेंगे, ये हमारी 5 के एलिंग की है। तो आप देख पा रहे हो इस पर ऊपर 5 का लिखा हुआ है, आपको शायद देख पा रहे होंगे। इसके ऊपर 5 mm का एलिंग की है। तो इससे क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे। पहले हमारा क्या करता था, हम ओपन कर देते तो यहाँ पे एक रिंग रहने के कारण ये बाहर नहीं आता था। अभी हमने रिंग निकाल ली है तो ये पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये बाहर आ रहा है। आने के बाद इसको निकालेंगे। निकालने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो रिंग है ये ओरिंग रहती है इसके अंदर। तो हम ओरिंग को भी निकालने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी ओरिंग है। ये ओरिंग बहुत दिनों के कारण, ये देखो आप देख पा रहे होंगे कि इसको ऐसा पतला सा ग्रिप हो गया है, एक प्लेन हो गई। तो इसकी वजह से हमारा जो गैस है, रेफ्रिजरेंट है, तो इससे यहाँ से लीकेज कर रहा था। तो लीकेज करने के कारण ये गैप बढ़ गया है। इसे रबर का एक टेंडेंसी रहता है कि बहुत दिनों के बाद उसको एक हार्डनेस बना आ जाता है, उसको बोलते हैं हार्ड हो जाता है रबर। तो हार्ड होने के कारण हम क्या करते हैं कि बहुत दिनों के बाद किसी ने पंप डाउन नहीं किया होता है, जैसे कि हम उसका कॉइल रिप्लेस करते हैं आउटडोर का, या कोई पंप डाउन करते हैं। तो उसी टाइम पे इसको एलिंगी की मदद से हम निकालने की कोशिश करते हैं या पंप डाउन करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि ये रबर हार्ड हो जाता है। तो हार्ड हो जाने के बाद उसका जो इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी कम हो जाती है। तो कम होने के कारण हम घुमाने के टाइम पे उसका जो पार्टिकल है वो जाम हो जाता है और निकल जाता है। और उसका एक आप देख पा रहे हैं कि इस पर एक नॉर्मल सा क्रैक है।
तो इसकी वजह से ये क्रैक हो जाता है और गैप बड़ा हो जाता है। गैप बड़ा होने के कारण जो गैस है हमारा, हाई प्रेशर में गैस रहता है हमारा, समथिंग यहाँ पे सक्शन लाइन का वॉल है, तो इस पर 60 PSIG R22 का गैस रहा है तो 60 PSIG तक प्रेशर यहाँ पे रहेगा। उसी टाइम पे क्या होता है कि इससे गैस निकलने लगता है माइनर प्रेशर में। ऐसा नहीं कि जो पूरा प्रेशर में आता है कि ज़्यादा वीक हो गया तो पूरा हाई मतलब 60 प्रेशर में से वो बाहर आता है, तो एकदम माइनर रहेगा तो इसमें क्या हो रहा था कि 10-15 सेकंड में 2-3 बबल आ रहे थे। इसी वजह से हमारा 2-3 महीने में गैस लीकेज हो रहा था। इसकी वजह से इसको हमने निकाला था। तो आपको दिखाने के लिए हम बता रहे हैं कि इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। जो टेक्नीशियन रहेंगे हमारे, तो ये हमारे मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इससे ओरिंग कहते हैं, और ये ओरिंग आपको जो भी हमारे स्पेयर पार्ट की शॉप रहती है तो उस पर आपको मिलेंगे। तो उसको क्या बोलने का कि हमें एक सर्विस वाल के ओरिंग चाहिए, तो इसमें इसके टाइप्स रहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे निकाल के रखा था, ये है क्वार्टर का, इसको बोलते हैं 1/4 का वाल बोलते हैं। और ये स्ट्रेट में आता है, एक ऐसा एल में भी आता है और एक स्ट्रेट में रहता है। तो वो क्या करते हैं कि उसको जैसे कि साइज वाइज से मिलता है। अभी ये देखो कि ये हाफ का हुआ, ये क्वार्टर का हुआ, तो इसी तरीके से उसके ओरिंग में साइज अलग अलग रहती है। तो क्या आपने आसानी सीजन में क्या होता है कि हमें एक वॉल चेंज करने के लिए समथिंग आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो मटेरियल नहीं होने के कारण हम शॉप में जाते हैं, तो शॉप में जाके हम मटेरियल लेके आते हैं, तो उसमें हमारा टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये टाइम्स को मुझे कंजप्शन हमें कम करने के लिए हमें हमारे बैग में एक कम से कम 10 से ज़्यादा पीस हमारे पास रहने चाहिए। जैसे कि क्वार्टर के रहे, 5/8 के रहेंगे या हाफ के रहेंगे। ज़्यादातर 3 वॉल के जो हमें रेगुलर यूज़ आते हैं, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, स्प्लिट एसी के इसमें, जैसे कि विंडो एसी में तो आते नहीं हमारे, जो स्प्लिट एसी है तो स्प्लिट एसी में ज़्यादातर इसका काम होता है, या कैसेट एसी में भी होता है इसका काम। तो उसी टाइम पे हमें ये 2-3 हमारे बैग में रहेंगे, तो उस टाइम पे हमारा हेल्प हो जाएगा कि टाइम कंजप्शन हमारा कम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो निकालने का प्रोसेस हमने तो आपको बता दिया है कि कैसे निकालते हैं। तो निकालने के बाद उसको ओरिंग रहता है, तो ओरिंग को हम रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद क्या कर देंगे, इसको ऐसा इजीली बिठा देने का। बिठाने के बाद सेम प्रोसेस जैसे कि हमने निकाला था, तो वैसे ही हम यहाँ पे इसको बिठा देंगे। तो बिठा देने के बाद इसको हम इसे थोड़ा प्रेस करेंगे। जैसे कि आप प्रेस करेंगे तो ये सब प्रेस करने के बाद सेम उसको उसी डायरेक्शन से अंदर डाल देने का, जैसे कि हम निकालते हैं। अभी ये अंदर चला गया है, तो अंदर चला जाने के बाद ये रिंग रहती है ना, इसको कैसे डालने का, जैसे कि आपने निकाला था प्रेस करके, तो इसको सेंटर से पकड़ने का और इसको सेम इसी तरीके से अंदर डाल देने का। अंदर डालने के बाद हमारे पास स्क्रू ड्राइवर रहता है या कोई भी ऐसी टोकदार चीज़ होगी, तो उससे हम उसको ऐसा लेफ्ट साइड में टच करेंगे। लेफ्ट साइड में इसको घुमाने के बाद उसको आराम से ऐसा ऊपर लाएंगे, तो ये हमारा बैठ गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि डिस्प्ले के ऊपर इसको बैठ के ऐसा दिख रहा है। तो हम वापस उसको निकालने की कोशिश करेंगे, तो अभी ये कैसे निकलेगा, देखो कि हम इसको अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा ये निकल नहीं रहा है, अभी ये टाइट हो गया है। इसी तरीके से हम इसको सर्विस वाल को घर पे ही हम रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइम कंजप्शन बच जाएगा कि एक हमारा सीज़न में एक दिन में एक आधा घंटा भी बच गया तो हम ज़्यादा कमाई कर सकते हैं और हमारा दिन का इनकम ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसी तरीके से हम सर्विस वाल को रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास इधर 5/8 का भी सर्विस वाल है, एक हाफ का है और एक क्वार्टर का है। और इसी तरीके से हम इसका सारा रिप्लेसमेंट खुद ही कर सकते हैं और हमारा टाइम और मनी दोनों बचा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।